Welcome back, dear students. So today we are going to be starting a new chapter from Applied Electronics, that is Electronics Paper 1, Transducers. Okay, this holds the weightage of 10%, which is one of the minimum amount of this and chapter 6. Both have 10% each. बाकी सबके weightage थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए वो सब पहले ही complete कर चुकी हूँ मैं. Right? These were minimum weightage. तो minimum weightage वाले chapters मैंने last में रखा था. So this is one of them. Okay. So we will start with transducers. Before starting transducers, ये नाम है जो transducer क्या होता है. पहले आपको इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा हाँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे चलता है, you need to understand that first. That means in any the word we use for an electrical or an electronics system is known as instrumentation. मतलब क्या होता है, we need something, we are going to measure something. Okay, in almost all electrical systems we see that we measure something. अभी biomedical field देख लो, आप hospital में जाते हो, you have so many electrical equipments, electronic equipments which measure something, right? अगर आपको ECG लेना है हार्ट का, द मशीन ऐसे लगाए रहते हैं, नॉब्स रहते हैं और वो आपका पल्स मेजर करता है एंड यू गेट इट ऑन अ स्क्रीन, राइट? दैट मींस कुछ तो मेजर हो रहा है, कुछ तो प्रोसेसिंग हो रहा है और फिर मुझे वो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, राइट? सो दैट मींस दिस सिस्टम जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी है, राइट? मेरे दिल की धड़कन जो है, माय हार्ट पल्स इज नॉट, yeah, we have electrical pulses in our body, but which what we are measuring is not in an understandable form. मुझे जैसे समझेगा वैसा सिग्नल नहीं है, राइट? सो एनीथिंग, अगर मुझे टेम्परेचर चेक करना है तो टेम्परेचर तो गर्मी है, राइट? आई वांट अ नंबर, like what is it? Is it in degree Celsius, or is it in Fahrenheit? I want a number, 37 degrees Celsius, 38 degrees Celsius, whatever it is. वो नंबर मुझे वो हीट टेम्परेचर बताएगा क्या? नहीं. तो दैट मीन्स एक मुझे सिस्टम चाहिए जो मेजर करेगा टेम्परेचर, उसको कन्वर्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और मुझे आउटपुट मुझे जैसे समझेगा उस लैंग्वेज में, उस फॉर्मेट में देगा. Such a system is known as instrumentation system. तो that means जो measure हो रहा है, that is known as the measurand. मतलब मैं measurand हूँ, मेरा temperature measure हो रहा है तो, और क्या measure हो रहा है? Temperature. So that is the quantity to be measured. Okay, that is the thing that has to be measured. Fine. So this is the reason why we need detectors, or we need something which converts it into understandable form. Fine. तो इसी को हम sensors भी बोलते हैं ना, sense करके तुरंत output बताना. These are also, you can relate it to sensors also. So ये जो पूरे system है इसको बोलते हैं instrumentation system. Okay, क्या क्या होगा instrumentation system में? मतलब एक इनपुट होगा, मतलब मेरा टेम्परेचर, वो इनपुट होगा. फिर सेकंड क्या होगा? उसको प्रोसेस करेगा, टेम्परेचर कितना है वो नंबर में कन्वर्ट करेगा, दैट मींस अ सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होगा. एंड आउटपुट क्या है? जो मुझे डिजिटल थर्मोमीटर होगा तो आपको आपके एलसीडी में जो टेम्परेचर मेजर है 37 डिग्री सेल्सियस जो भी है डिस्प्ले होके आएगा, दैट इज योर आउटपुट. मतलब 3 ब्लॉक्स होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट. Okay, so with this we will start our chapter transducers. As you can see, this is chapter number 3, and I told you the weightage is 10% only. Okay, now what is an instrumentation system? This just now I said something, it's something, it's a collection of many things जो measure करेगा या मॉनिटर करेगा और मुझे आउटपुट बताएगा. ऐसा एक सिस्टम होता है. सच अ सिस्टम इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम. तो क्या क्या होगा, उसका ब्लॉक क्या होगा? जो भी मुझे सपोज मेरा टेम्परेचर मेजर करना है, वो फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज नॉन इलेक्ट्रिकल. ठीक है, वो देखो टेम्परेचर में अगर हाथ रख रही हूँ माथे पे या कहीं, मुझे समझ में आ रहा है क्या कितना डिग्री है? इज इट 37, 36? आई एम अंडरस्टैंडिंग? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. मुझे सिर्फ लग रहा है कि वो हाँ थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा है. दैट्स ऑल आई गेट टू नो,
right? So that is why it is known as physical quantity. You cannot measure it in electrical terms. So that is why we need something, कुछ तो ऐसा एक डिवाइस होना चाहिए जो ऐसे नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे, और उसी डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं. ओके, लेट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो क्या होगा इंस्ट्रूमेंट, ये सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसमें इनपुट वो एक्सेस करेगा, टेम्परेचर एक्सेस करेगा. उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज होगा जहां पे वो प्रोसेसिंग होगा वो सिग्नल का, और एक आउटपुट स्टेज होगा जहां पे मुझे टेम्परेचर दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम. और ये काम कौन करता है? ये काम करता है ये जो बंदा जो ये कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर. दैट मीन्स एक इनपुट होगा जो भी मेजर करना है, इस केस में मुझे मेजर करना है टेम्परेचर. वो टेम्परेचर को वो मेजर करेगा, देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू, देन इट विल कंडीशन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी हीट उसने सेंस किया है उसको वो प्रोसेस करेगा, एंड मुझे जो समझेगा मेरे अंडरस्टैंडेबल डिजिटल आउटपुट में या एनालॉग आउटपुट में. इफ इट इज डिजिटल देन इट बिकम्स डिजिटल ट्रांसड्यूसर, इफ इट इज एनालॉग आउटपुट then it is analog transducer. Okay, then whatever जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए आउटपुट पे, that is a transducer जो फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, साउंड हो सकता है, बहुत सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगता है ट्रांसड्यूसर. ओके, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसड्यूसर को जाता है, ट्रांसड्यूसर हमको देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल. Okay, what are the types of transducers? There are two basic types of transducers. Okay, basic types of transducers, there are two: active transducer and passive. ठीक है, active transducers are, I think I just stopped sharing. Okay, active transducers are transducers that do not need any external power. ठीक है, उनको जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल इनपुट पे मिलता है वो इलेक्ट्रिक आउटपुट में वो दे देते हैं. Fine, that is an active transducer. Now what passive transducers को क्या है? Number one, उनको external power लगता है, ठीक है. Number two, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक में नहीं देते आउटपुट, ये कुछ और तरीके से आउटपुट देते हैं. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपका नाम नहीं, आप कितने बजे आए, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगी मैं आई 10 बजे. आई एम डायरेक्ट, दैट इज द आउटपुट आई वांटेड. That's an active transducer. कुछ लोगों को पूछो आप कितने बजे आए, मैं लेट उठी, फिर मुझे गाड़ी नहीं मिला, फिर इसलिए फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ. टाइम करेक्ट बता रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया कि वो लेट हुआ है बंदा, है ना, बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग रीजंस. सो यू अंडरस्टूड दैट that person has reached late, but are you getting the exact answer? 10 a.m. No, you are not getting. That is a passive transducer. That means कि वो directly electric signal नहीं देता output पे. It gives in terms of resistance, capacitance, ऐसे output देता है वो, और उसमें से हमको output समझ के लेना है. Okay, such transducers are known as passive transducers. Active transducers क्या? Immediately you will get the output in the required electric form. But passive transducers, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं मिलता आउटपुट, यू गेट इट इन सम पैरामीटर्स लाइक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस. वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये लोगों को एक्सटर्नल पावर नहीं लगता, बट पैसिव ट्रांसड्यूसर्स दे डेफिनेटली नीड एक्सटर्नल पावर. ओके, so this is just what I just now said. Active transducers therefore are known as self-generating transducers. Very, very important point. They do not need external power, right? तो खुद ही input लेके output दे देते. So that they are known as self-generating transducers. And I told you output electric form में होता है, whether voltage or current. ठीक है? What are the examples? Thermocouple piezoelectric transducers. Thermocouple. Thermo means heat, temperature. ठीक है, तो समथिंग टेम्परेचर सेंस करके तुरंत आउटपुट दे देता है. ठीक है, these are there in detail later on in the chapter, so I'm not wasting time over these words. Okay, passive transducers, they directly electrical signal में नहीं देते हैं आउटपुट, वो resistance, capacitance वगैरह changes में आउटपुट देता है, and they definitely need external power supply. Okay,
Now what are the characteristics of a transducer? एक transducer में हमने क्या क्या देखना चाहिए? Now this and selection, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर ऑलमोस्ट सेम है ये, ठीक है, कि मैंने क्या क्या देख के, मुझे एक ट्रांसड्यूसर खरीदना है तो मैंने क्या देखना चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैंने देखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको एक मोबाइल खरीदना है, ओके, आप क्या क्या देखोगे? You will see the battery life, you will see the screen. Okay, if you are interested in a big screen mobile, you will see कितने inches का screen है, कितने I mean the speed you will check, accuracy of some measurement you will check, right? So same thing, what are the characteristics or selection criteria of transducer? Fine, that is okay. So the first characteristic of transducer is its ruggedness. Ruggedness मतलब वो कितना strong है. पता चला थोड़ा input दे दिया खराब हो गया. It should be rugged. That means ruggedness means कितना strong है वो. Okay. Next one is linearity. That means वो कितना how much output, वो कितना output proportional है input से. Fine. So it should be proportional. थोड़े कितना आउटपुट आ रहा है, कितना इनपुट आ रहा है वो पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर से, उसके हिसाब से ही आउटपुट होना चाहिए. फाइन, सो इट शुड बी प्रोपोर्शनल. लिनियरिटी, रिपीटेबिलिटी दैट मींस इट यू कैन मेजर इट अगेन एंड अगेन. एक्यूरेसी, ऑब्वियसली इट हैज टू बी एक्यूरेट. आपको कोई भी डिवाइस, भले वो ट्रांसड्यूसर हो या कोई भी, ये चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी डिवाइस हो ना, एक्यूरेसी हमेशा हाई होना चाहिए. दैट दिस इज अ कॉमन पॉइंट फॉर ऑल डिवाइसेस. यू नो, इफ एप्लीकेशंस में अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, irrespective of any chapter, accuracy is one point. Okay. High stability and reliability, that you should get the exact output. Yeah, I should not be ऐसा नहीं कि आउटपुट मिला तो मैं दूसरे डिवाइस से क्रॉस चेक करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिलायबल. स्पीड मस्ट बी हाई, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. सेंसिटिविटी मींस छोटे से छोटे इनपुट चेंज भी कैप्चर करना चाहिए. ओके, आउटपुट. फाइन. एंड इट शुड बी स्मॉल साइज. I don't want a huge thing. I'm not, so that should be a small size. The same points are almost same, are कि मैंने क्या क्या देखना चाहिए अगर मैं एक ट्रांसड्यूसर को सिलेक्ट करती हूँ. You should check the operating range. Okay, so that means you know, okay, मुझे ये ट्रांसड्यूसर इतने टेम्परेचर तक ही ऑपरेट करना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ना. So you should be knowing the operating range of the transducer. Sensitivity, I just now said. Smallest of the input also your transducer must be able to capture. Frequency response, that means at what range, in what range your particular transducer is working, is able to work. Environmental capability, it should be able to, it must work in almost all environment, in all conditions, I would say. Okay. मिनिमम सेंसिटिविटी मेजरमेंट, दैट मींस छोटे से छोटा इनपुट भी मेजर होना चाहिए. पता चला 0.1 डिग्री सेल्सियस वो कैप्चर ही नहीं करता. अगर टेम्परेचर 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा तो ही वो कैप्चर करेगा, तो मेरा नुकसान होगा ना, मुझे पॉइंट पे आंसर मिलेगा ही नहीं. फाइन. सो मिनिमम सेंसिटिविटी मेजरमेंट, इट शुड बी देयर. I told you this point is common in everything. Accuracy high होना चाहिए. Usage and ruggedness, I just now said, it should be strong enough. And what electrical parameter are you working in? That also you should know according to your usage. आपको temperature चाहिए, pressure चाहिए, क्या measure कर रहे हो उसके हिसाब से you should know the electrical parameter. Now, what are the types of transducers? This can be asked for 3 marks. Okay, कि temperature transducers के 2 examples दीजिए, pressure transducers के 2 दीजिए. So, what is the input in this case? Input क्या होगा device को? Temperature. If the input is temperature, क्या कौन से 2 टाइप के हैं? Thermistors, thermocouple. If the input is pressure, you have strain gauge, piezoelectric crystal. If the input is light, then you have LDR and optocoupler. Some of them are there in your chapter in detail. इसलिए मैं इसको यहाँ पे just in one line I'm just you know explaining it, because thermistor वगैरह हैं आगे chapter में detail में है. ठीक है, I'll explain it that time. Displacement, input अगर थोड़ा displacement measure करना है तो what it is? LVDT. And gas pressure, it is the Pirani gauge. It is also known as the hot wire gauge, जहाँ पे input
where the resistance is changed by a stream of hot gas के वजह से. So that is Pirani gauge. Okay, so these are the types of transducers based on the input. Fine. And now in the next part, what we are going to see is every type of I think in your portion, every category के एक है आपको detail में. And from this chapter, loudspeaker and gas sensors are deleted. I repeat, loudspeaker and gas sensors. So उससे related questions आप cross कर दीजिए. ठीक है, बाकी सब है. So we will see the other transducers in detail. Okay, so I'll just maybe. Okay, so we will be continuing each one. Maybe in the next class, I'll be taking two transducers, and we will see in the next class. That's it for today. Thank you.